नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल अभ्यास विद असगर में। दोस्तों, एक गणित का छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है शून्य स्थान। और ये शून्य स्थान कई बार एसएससी में, बैंक में, रेलवे में और कई सारे अदर वनडे एग्जाम में आ चुका है। चूँकि ये कई बार पूछ चुका है और एमसी क्विज है, इसलिए इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में को समझने से पहले हम लोग दो बातों को ध्यान दें। पहली बात ये कि शून्य का निर्माण होता कैसे, एक ज़ीरो आप कैसे बनाएंगे। पहली बार आप ज़ीरो गिनती पढ़ेंगे तो पहली बार ज़ीरो आप कब मिलेगा, ज़ीरो से स्टार्ट होगा? नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तब 10, और 10 पर हमको एक ज़ीरो मिल जाता है। यानी अब अगर हम 10 का विखंडन करें, यानी 10 को हम विखंडित करें, गुणनखंड करें, तो किस प्रकार आएगा? 2 गुणे 5। यानी जब कभी भी 1 2 और 1 5 का गुणा होता है तभी 10 का निर्माण होता है, नहीं तो 10 का निर्माण नहीं हो सकता और ना हमको जीरो प्राप्त होगा। तो अब अगर हमारे सामने कोई प्रश्न हो और हमें जीरो पता करना हो उसमें कि अंत में कितने जीरो आएंगे, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? उस प्रश्न में हमें ये याद रखना है कि 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। यदि 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा उतने ही जीरो का निर्माण होगा। ठीक है। अब जैसे इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, हम कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। इन प्रश्नों में मान लीजिए पहला प्रश्न है कि 2 पे घाते 5 गुणे 2 पे घाते 3 गुणे 5 पे घाते 7 गुणे 3 पे घाते 2 गुणे 5 पे घाते 4 पे घाते 5 पे घाते 3 गुणे 2 पे घाते 2 के अंत में कितना शून्य होगा, कितना शून्य होगा। अब यदि इस प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए इसमें 2 पे घाते 5 2 पे घाते 3 इस तरीके का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमें क्या याद रखना है, हमें एक चीज़ याद रखना है कि 2 गुणे 5 ही 10 बनाएगा। यानी कि जितने 2 और 5 के पेयर होंगे वही 10 का निर्माण यानी एक जीरो का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ हमें 2 और 5 का पेयर मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका आप जानते हैं कि कैसे करना है। 2 पे घाते 5 2 पे घाते 3, और हम जानते हैं कि यदि कभी भी a पे घाते m गुणे a पे घाते n है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। यानी अगर आधार बराबर हैं तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यदि 2 पे घाते 5 है और 2 पे घाते 3 है तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 पे घाते 5 + 3 यानी 8 हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे घाते 8 गुणे यहाँ 5 पे घाते 7 और 5 पे घाते 4 क्या हो जाएगा, 5 पे घाते 7 और 4 ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 5 पे घाते 11, बचा क्या 3 पे घाते 2 बटे यहाँ क्या है 5 पे घाते 3 और गुणे 2 पे घाते 2। अब हम दूसरा नियम जानते हैं कि चूंकि बीच में ये निशान है यानी इसका इसमें क्या है, भाग है, और यदि इसका इसमें भाग है तो भाग देने का नियम क्या रहता है भाई, दूसरा नियम ये है यदि a पे घाते m में a पे घाते n से भाग देंगे तो हमेशा घात आपस में क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पे घाते 8 है, यहाँ 2 पे घाते 2 है, तो 2 पे घाते 8 में से 2 पे घाते 2 घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 पे घाते 6 हो जाएगा गुणे। यहाँ देखो भाई 5 पे घाते 11 है, 5 पे घाते 3 है, तो क्या हो जाएगा 11 में से 3 घट जाएगा, तो 11 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 8 हो जाएगा, और बचेगा क्या 3 पे घाते 2। अब देखो भाई यहाँ क्या हो गया, 3 पे घाते 2 तो हमें कोई जीरो नहीं देगा क्योंकि 3 तरीके 9 बना देगा संख्या में, लेकिन जो भी संख्या हमें प्राप्त होगी गुणा करने के उपरांत हमें यह पता करना है कि अंत में शून्य कितना होगा। और शून्य के लिए हमें क्या चाहिए, 2 और 5 का पेयर कितना बन रहा है, जोड़ा कितना बन रहा है, इस बात का पता करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 पे घाते 6 और 5 पे घाते 8 में ये देखेंगे कि ये 2 पे घाते 6 है गुणे ये 5 पे घाते 6, 8 को हम क्या कर सकते हैं 6 और 2, 5 पे घाते 6 और 5 पे घाते 2 गुणे
3 पे घाते 2। अब यहाँ पर जोड़े कहाँ बन रहे हैं? जोड़े बन रहे हैं 2 और 5 के। कितने जोड़े बन रहे हैं? 2 और 5 के 6 जोड़े बन रहे हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 पे घाते 6। 6 जोड़े बन रहे हैं। अब चूंकि ये 6 जोड़े बन रहे हैं, जितने जोड़े बनेंगे उतने हमेशा जीरो मिलेंगे। जितने जोड़े बनेंगे उतने जीरो मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कितने शून्य मिलेंगे? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शून्य कितने मिलेंगे? शून्य मिलेंगे 6। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर एक और दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं भाई, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, देखो भाई, जैसे आप फिर ले लो कि अंत में कितने शून्य बचेंगे। मान लो आपने लिया फिर से सवाल कि 5 पे घाते 11 गुणे 3 पे घाते 27 गुणे 2 पे घाते 28 गुणे 5 पे घाते 99 बटे, यहाँ पर फिर हम कर दें 2 पे घाते 14 गुणे 5 पे घाते 78। ठीक है, इस तरीके से मान लो हमने सवाल दे दिया और फिर बोल दिया कि अंत में कितने शून्य होंगे, या दाहिने ओर कितने शून्य होंगे, या प्राप्त संख्या के अंत में कितने शून्य होंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जरा हल करो भाई, हल करो भाई, जल्दी से हल करो। अब आपके दिमाग में क्या आएगा? हमें याद रखना है कि 2 और 5 का कितना पेयर बनेगा। तो देखो भाई, 5 को एक कलेक्ट कर लो, दोनों गुणा है, घात आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 11 और 99 जुड़ के कितना हो जाएगा? 110। तो 5 पे घाते कितना हो गया? 110 गुणे, यहाँ क्या होगा? 2 पे घाते 28 एक साथ हमने रख लिया, गुणे 3 पे घाते 27 डिवाइडेड बाई 2 पे घाते क्या है? 14 है, गुणे 5 पे घाते 78 है। ठीक, हम क्या जानते हैं कि यदि भाग है और 2 बराबर है तो 28 में से 14 घट जाएगा और 110 में से 78 घट जाएगा। तो 110 में से 78 घटा दो भाई, जल्दी से घटाओ। 110 और 110 में से 78 आपने घटा दिया, 10 में से 8 घटा 2 बचा, और 10 में से 7 घटा 3 यानी 32 हो गया। तो 110 में से 78 घटा दिया तो 5 पे घाते कितना हो गया? 32, और यहाँ 2 पे घाते हो गया 14 और 3 पे घाते 27। हमें जोड़ा किसका लेना है? 5 और 2 का लेना है। तो अब 5 और 2 में बड़ा क्या है भाई? 32, और ये छोटा क्या है? 14। जोड़ा कितने का बनेगा भाई? जोड़ा बनेगा 14 का। कितने का जोड़ा बनेगा? 14, क्योंकि 2 कितने हैं? 14 हैं, अब 5 कितने हैं? 32 हैं। तो हम कम वाले को लेंगे, कम वाले को लेंगे तो कितना है? 2 पे घाते 14। या आप इस तरीके से करिए, इसको 14 बना लीजिए। ठीक है, 14 बनाइए भाई। 32 है, 32 में से 14 घटाइए, 12 में से 4 घटा 8। ठीक है, और 2 में से घटा 1 18, यानी 5 पे घाते 18 गुणे 5 पे घाते 14 गुणे 2 पे घाते 14 गुणे 3 पे घाते 27। हमें यहाँ कितने का जोड़ा मिल गया? 14 का पेयर मिल गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि अंत में कितने शून्य मिलेंगे? तो शून्य मिलेंगे 14। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। इसी तरीके से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है? सॉल्व करके ये पता कर लेना है कि अंत में कितने शून्य होंगे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अच्छा, अब हमें क्या करना है? 3 प्रश्नों की ओर जाना है। अब हमें जाना है 3 प्रश्नों की ओर। अब 3 प्रश्न कौन कौन से होते हैं भाई? देखो, पहला प्रश्न हमें चलना है प्राकृतिक संख्या का। ठीक है, अंत में कितने शून्य होंगे। दूसरा चलना है हमको सम संख्या का। तीसरा हमको चलना है विषम संख्या का। ठीक है, जो 1 से लेकर अनंत तक होते हैं प्राकृतिक संख्या, सम संख्या 2 4 6 8 और विषम संख्या 1 3 5 7 9। समझ गए? तो इन तीनों को हमें क्लियर करना है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? प्राकृतिक संख्या से। ठीक है, प्राकृतिक संख्या से शुरू करो भाई। देखो भाई, अब हमें शुरू करना है कहाँ से? प्राकृतिक संख्या से। तो प्राकृतिक संख्या में पहला सवाल, मान लो पहला सवाल दिया हुआ है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने पर अंत में कितने शून्य मिलेंगे। देखो, अब प्रथम 50 हमें क्या है भाई? प्रथम 50 में है 1 2 3 ऐसे करके प्रथम 50 संख्या ये होंगे प्राकृतिक। इनका गुणा करने पर हमें कितना मिलना चाहिए? लास्ट में कितने जीरो मिलेंगे। ठीक है, हमें क्या याद रखना है? कितने 2 कितने 5। अब देखो, 2 हमें कहाँ मिलेंगे? 2
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, यानी हर दूसरे स्थान पर क्या मिल जा रहा है आपको? 2 मिल जाएगा। जहाँ सम संख्या है वहाँ 2 मिल जाएगा। 5 कहाँ मिलेगा? 5 के टेबल में 5, 10, 15, 20, 25, 30, समझ गए? ज़्यादा कौन है, 2 या 5? 2 हमें हर दूसरे नंबर पे मिल जा रहा है, लेकिन 5 हमें 5 संख्या के बाद मिल रहा है, यानी 5 हमें कम मिल रहा है और 2 ज़्यादा मिल रहा है। तो सीधी सी बात है कि हम 5 का पता कर लें कि 5 कितने मिल रहे हैं। ठीक है, तो ज़रा हम 5 पता करते हैं। देखो भाई, सीधे सीधे 5 हमको कहाँ मिलेगा? 5 के टेबल पढ़ो, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक। फिर कहाँ मिलेगा? 30 में 5 मिलेगा, 35, 40, 45, 50, ठीक। 85 तक पूछा हुआ है। तो देखो, अगर 50 तक पूछा हुआ है तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, कितने 5 हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बार 5 मिला हमको। 5 गुणे 1, 5 गुणे 2, 5 गुणे 3, 5 गुणे 4, 5 गुणे 5, कितने हुए? 10। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 5 हैं, 5 गुणे 5, और यहाँ पर भी 2 5 हैं, 5 गुणे 5 गुणे 2, है ना। तो यहाँ पर देखिए कितने 5 हो गए? कितने 5 हो गए भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 2 12। अब अंत में कितने 5 आ रहे हैं? 12। जितने 5 आएंगे उतने ही शून्य होंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी? 12। समझ गए? यानी कुल देखिए हमें क्या याद करना है? टेबल, 5 का टेबल हमें बस पढ़ लेना है और पता चल जाएगा इसमें किस तरीके से होगा। दोस्तों अभी इसका ट्रिक बताना हमें बाकी है, ठीक है। एकदम शॉर्टकट का ट्रिक है, बस आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, आप डिवाइड करेंगे और तुरंत पता चल जाएगा कि लास्ट में कितने जीरो होंगे। लेकिन थोड़ा सा सब्र करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। मान लीजिए आप दूसरे सवाल पे चलते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल इसी तरीके से दे दिया कि प्रथम 500 प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम 500 तक के प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने पर अंत में कितने शून्य होंगे। तो प्रथम 500 तक का मतलब क्या होगा? 1 से लेकर कहाँ तक हमें करना है? 500 तक का करना है। अब 500 में क्या करेंगे? टेबल पढ़ेंगे भाई, कितने का? 5, 10, 15, 20, 25, है ना। फिर इसी तरीके से आगे पढ़ेंगे, 50, हाँ, 75, फिर कितना आएगा? 100, है ना। ऐसे करते चले जाएंगे, ऐसे करते चले जाएंगे, ऐसे करते चले जाएंगे, ऐसे करते चले जाएंगे, कहाँ तक भाई? 500। अब देखो आपको क्या करना है? गिनती करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब ये 5 तो है, लेकिन इसमें 2 बार है, और ये चीज़ कहाँ तक चलनी है हमको? 500 तक चलनी है। अब होगी आपको दिक्कत गिनने में, और जब गिनने में दिक्कत होगी तो अब हमें ज़रूरत पड़ेगा एक ट्रिक की। आसान तरीके से इसको कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे आसान तरीका इसका हम आपको बताने वाले हैं। सबसे आसान तरीका क्या होगा? आप जहाँ तक का पूछ रहा है प्राकृतिक संख्याओं में, क्या करेंगे? उस संख्या को ले लेंगे। कहाँ तक? 500 तक। हमें क्या खोजना है भाई? 5 खोजना है। क्या खोजना है? 5 खोजना है। तो आप सीधे ले लो ना कि 500 में, एकदम सिंपल सी ट्रिक हम ले रहे हैं, ठीक है। क्या करो आप कि जहाँ तक पूछ रहा है 500, तो आपने 500 ले लिया और इसमें भाग दे दीजिए। कितने का? 5 का, ठीक है। 5 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा ये? 5 दहा में 50, यानी 100 बार जाएगा, ठीक। 100 आ गया। अब 100 में फिर से 5 का भाग दीजिए, जितना प्राप्त हुआ भागफल। ध्यान दीजिएगा, शेष से हमसे कोई मतलब नहीं है, पूरा पूरा भाग जाए उतना ले लेना है। 5 से 100 में भाग दीजिए, कितना आएगा? 20 बार जाएगा। 20 बचा, 20 में 5 का भाग दीजिए, कितना होगा? 4 आ जाएगा। 4 आ गया, 4 में 5 का भाग दीजिए, नहीं जाएगा, छोड़ दीजिए, 0 आ गया। सबको जोड़ दीजिए, 100, 20, 120 प्लस 4 कितना हो गया? 124। यही हमारा उत्तर है। यही हमारा क्या है? उत्तर है। यानी 1 से लेकर 500 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त संख्या के दाहिने ओर 124 शून्य प्राप्त होंगे, 124 जीरो प्राप्त होंगे, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया यहाँ तक। एक बार फिर से, पिछला वाला जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे उसमें क्या था? 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का था और उसका उत्तर 12 था, याद है? चलो 50 तक का 6 था, देखते हैं
50 में क्या करो 5 से भाग, कितना आएगा 10। 10 में करो 5 से भाग, कितना आएगा 2। अब 2 में तो जाएगा नहीं, तो 10 2 कितना आ गया 12। यही हमारा क्या था उत्तर था। अब फटाफट आप लोग कर लेंगे। चलिए एक सवाल और करते हैं। सवाल है कि 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त संख्या के दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। 1 से लेकर 1000 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं को, तो चलो गुणा करते हैं। 1 से लेकर 1000, 1000 में क्या करेंगे 5 से भाग, कितना हो जाएगा 200। फिर क्या करेंगे 200 में 5 का भाग, कितना जाएगा 40। फिर क्या करेंगे 40 में 5 का भाग, कितने बार जाएगा 8। फिर क्या करेंगे 8 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा भाई, एक भाग कितनी बार गया, एक बार, शेष से नहीं मतलब है, एक बार। तो जोड़ दो 249, ठीक है। यानी 1 से लेके 1000 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त संख्या के दाहिने ओर कितने जीरो मिलेंगे 249 जीरो मिलेंगे, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अब देखो 1000 बोल दे, 10,000 बोल दे, 50,000 बोल दे, हमें कुछ नहीं करना है, 5 से भाग देते चले जाना है और फिर सभी भागफलों को जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी के अंदर टाइप 2 आता है, थोड़ा सा लेवल इसका टफ कर देता है। टाइप 2 कैसे कर देगा भाई टाइप 2 बोलेगा कि 51 से लेकर 500 तक के सभी संख्याओं का गुणा करने पर कितने शून्य प्राप्त होंगे। 51 से लेकर 500 तक का। अब देखो भाई क्या बोल रहा है, 51 से लेकर यानी 51, 52, 53 है ना, ऐसे लेकर कहाँ तक 500 तक के सभी संख्याओं का गुणा करने पर अंत में कितने शून्य होंगे। अब देखो जीरो हमें जो ट्रिक लग रहा है वो हमेशा 1 से लगेगा, और ये शुरू कहाँ से किया है 51 से कर दिया है। अब 51 से कर दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें ये करना पड़ेगा कि इसे 1 से बनाना पड़ेगा। और 1 से बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले आप करिए 1 से लेकर 500 तक की संख्या, है ना। और देखो शुरू से क्या गायब है, 1 से लेकर 50 ही गायब है ना, तो हम 1 से लेकर 50 तक घटा देते हैं। क्या करेंगे 1 से लेकर 50 तक को घटा देंगे, तो 1 से लेकर 500 में से 1 से लेकर 50 घटाएंगे तो कहाँ से बन जाएगा 51 से बन जाएगा। अब हम 1 से वाले में तो टिक लगा सकते हैं, तो देखो 1 से लेके 500 में वाले में अभी हम लगाए थे, तो 500 में 5 का भाग दिए थे, कितना आया था 100 आया था। 100 में 5 का भाग दिए थे, कितना आया था 20 आया था। 20 में 5 का भाग दिए थे, कितना आया था 4 आया था, और सबको जोड़कर 124 हो गया था। यहाँ पर क्या होगा भाई, 50 वाले का भी हम लगाए थे, 6 आया था आंसर। 50 में 5 का भाग दे दिए थे, 10 आएगा। 10 में 5 का भाग देंगे, 2 आएगा। 10 2 कितना आ गया 12। हमें क्या करना है घटाना है, तो 124 में से क्या करो 12 घटा दो, यानी कितने शून्य मिलेंगे, तो 124 में से 12 घटा दिए, आंसर आ गया 112। यानी कितने शून्य मिलेंगे 112 शून्य मिलेंगे इस क्वेश्चन को हल करने पर। तो अगर थोड़ी सी आगे पीछे भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। चलो अगला प्रश्न इसी में चल देते हैं। एक प्रश्न और, जैसे बोले कि 501 से लेकर 2000 तक के प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने पर अंत में कितने शून्य होंगे। तो 501 से लेकर कहाँ तक शुरू कर रहा है भाई, 2000 तक शुरू कर रहा है। क्या करेंगे हम 501, 502, 502, 3 अप टू 2000। तो हम पहले 1 से लेकर क्या करेंगे 2000 तक की संख्याओं को ले लेंगे और उसमें से घटाएंगे हम कहाँ से, इससे पहले वाली संख्या 500। 500 से लेकर कहाँ तक, सॉरी 1 से लेकर 500 तक की, 1 से लेकर 500 तक की हम संख्या को क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक। अब वही 2000 वाला भाई निकाल लो तुरंत। तो 2000 में क्या करेंगे 5 से भाग, 5 चौक को 20, 400 आ जाएगा। 400 में 5 का भाग 80 आ जाएगा। 80 में 5 का भाग 16 आ जाएगा। 16 में 5 का भाग 3 आ जाएगा। जोड़ दो 6 3 9 हो गया, 8 1 9 हो गया। ये कितना हो गया 499। 500 वाला अभी आप लाए हैं आंसर 124 होता है, ठीक है। फिर से हम कर दे रहे हैं 500, 500 में 5 का भाग 100, 100 में 5 का भाग कितना आया था 20, और 20 में 5 का भाग कितना आया था 4, यानी कितना हो जाएगा 124।
अब हमें क्या करना है, शून्य कितने मिलेंगे, तो कितने शून्य मिलेंगे भाई, 499 में से 124 घटाओ, 9 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा 5, और 9 में से 2 घटेगा 7, और 4 में से 1 घटेगा 3, यानी आंसर हमारा कितना हो गया 375। आंसर कितना हो गया 375। आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। चलो, अब हमने बोला था 3 पढ़ना है, प्राकृतिक, सम और विषम। तो प्राकृतिक में ये हो गया, या तो 1 से दिया रहेगा और या तो 20 से दिया रहेगा। अब हम चलते हैं दूसरा टाइप, सम वाले में। जब दूसरे वाले में आओगे, जैसे क्वेश्चन दे दिया आपका, क्या क्वेश्चन दिया है भाई कि प्रथम, या बोल दिया कि 2 से लेकर, ठीक है, 2, 4, 6, 2 से लेकर 100 तक की संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त संख्या के दाहिने ओर कितने शून्य मिलेंगे। अब देखो यहाँ 2 से लेकर कहाँ तक है, 100 तक है। तो 2 से लेकर अगर 100 तक है तो आप क्या करोगे, पहले देखोगे कि सम संख्या है। अब सम संख्या में ये बताओ हमें क्या खोजना है, 5 खोजना है ना। तो 5 खोजना है, तो 5 सम है कि विषम है, ये बताओ। क्या है, विषम है, और 5 विषम है, तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, सम निकाल रहे हैं। और सम निकाल रहे हैं तो सम में तो 5 आता नहीं है, फिर क्या खोजोगे, अब खोजोगे 10। क्या खोजोगे, 10, क्योंकि 10 में सम भी हो गया और 10 2 गुणे 5 भी है। ठीक है, आओ देखो, जैसे अब यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 आप चल रहे हैं, तो ज़रा आप सम संख्या निकालिए। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक, कितने हुए भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बार तो हमको 5 मिल गया। ठीक, ये हो गया, हमको 10 बार 5 मिल गया, प्लस यहाँ पर क्या होगा, हमको 2 5 मिलेगा, यहाँ पर हमको 2 5 मिलेगा, तो ये 2 क्या मिल गया, हमको एक्स्ट्रा मिल गया। यानी हमारा आंसर कितना हो गया, 12। कितना आंसर हो गया, 12। यानी 2 से लेकर 100 तक के सभी संख्याओं का, सम संख्याओं का आपस में गुणा करने पर हमको कितने शून्य प्राप्त होंगे, तो कितने होंगे, 12 प्राप्त होंगे। देखो, ये मत कर देना कि आप लोग प्राकृतिक संख्या का निकाल के और आधा कर देना, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 12 आ गया। आई थिंक क्लियर हो गया। हाँ, इसका भी ट्रिक बताते हैं अभी। ठीक है, चलो फिर से देखते हैं। अब जैसे हम बोले हैं कि 2 से लेकर 500 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त संख्या के दाहिने ओर कितने शून्य मिलेंगे। ठीक है, तो 2 से लेकर 500 तक की सभी संख्याओं का गुणा हुआ है भाई। 2 से लेके 500 तक हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फिर शुरू करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे 50 के बाद ऐसे 100, 200, 300, 400, 500 मिलेगा। कितने मिले भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 गुणे 6 कितने हो गए, 30। ठीक, और 1, 2, 3, 4, 5 इन सब में भी मिलेंगे, इन सब में भी मिलेंगे, है ना। अब इन सब में मिलेंगे, देखो इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हो गए हमें एक्स्ट्रा। अब 500 में एक और रहेगा, यानी कितने हो गए, 37। कितने हो गए यहाँ पर, 37 शून्य प्राप्त होते हैं। अब ज़रा हम इसके ट्रिक की तरफ चलते हैं। देखो भाई, बड़ी आसान सी ट्रिक है, बहुत ही आसान से उसको समझेंगे हम। उसमें हम क्या खोज रहे थे, 5, तो 5 से डिवाइड कर रहे थे। सम संख्या में क्या खोज रहे हैं, 10, तो कितने से डिवाइड करेंगे, 10 से। ठीक है, तो अब हमें 500 तक की संख्या लेनी थी, तो हम क्या करेंगे, 500 पे अंत हो रहा है, तो 500 में क्या करेंगे, पहली बार 10 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा भाई, 5, 10 बचे 50, 50 बार जाएगा। याद रखना, पहली बार 10 का इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद हर बार 5 का इस्तेमाल करना है। यानी 50 में फिर क्या करो, 5 से भाग देना, पहली बार केवल 10 का, फिर क्या होगा, 5 दहा में 50, और फिर करते जाओ। 10 बचे, 5 दूनी 10, अब नहीं जाएगा। 50, 10, 60 2 कितना हो गया
62 हो जाएगा। ठीक है, वहाँ थोड़ी सी गलती हुई होगी। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50 काउंट करने में। यहाँ ध्यान दो, 500 में 10 से भाग देंगे 50, 50 में 5 का भाग देंगे 10, और 10 में 5 का भाग 2। अच्छा, अब इससे पहले वाला चेक कर लेते हैं, क्या था? 100 था। 100 में क्या करेंगे? 10 से भाग, कितनी बार जाएगा? 100 दहा में 10 दहा में 100, 10 बार गया, और 10 में फिर 5 से भाग दो, कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब नहीं जाएगा, 10 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 ही आया था, पिछला देख लीजिएगा 12 आया हुआ था उसमें। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई? 62, और ये हो गया 12। इसी तरह मान लो अगला सवाल कि प्रथम 2 से लेकर आप 1000 तक का ले लो, 2 से लेकर 1000 तक में सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सम संख्याओं का लोगे तो आप बताओ कितना होगा? हम क्या करेंगे? 1000 में 10 से भाग, कितना जाएगा? 100। 100 में कितने से भाग? 10 से नहीं, 5 से, 20 आएगा। ठीक है, 20 में 5 का भाग 4 आएगा। 4 में तो जाएगा नहीं, तो ये कितना हो गया? 124। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक, इसके दूसरे टाइप पे चलते हैं। इसका दूसरा टाइप, जैसे सवाल हमने कहा था कि बीच में से कहीं से दे दे। ठीक है, जैसे मान लो दे दिया कि 102, ऐसे ऐसे करते करते 102, 104, है ना, ऐसे करते करते ये 500 तक का दे दिया कि बताइए इनका आपस में गुणा करने पर या इसका गुणा करने पर अंत में कितने शून्य मिलेंगे। तो अब देखो ये 102 से है, और हमारा ट्रिक कहाँ से लगता है भाई? कहाँ से ट्रिक लगता है हमारा ट्रिक लगता है 1 से। तो हम क्या करेंगे? 2 से, तो 2, 4, 6, 8, पहले हम क्या करेंगे? इसको लगा लें सम संख्याओं में। तो 2, 4, 6, 8 से लेकर 500 तक ले लिए, और इसमें से घटा दिए कितना? 2, 4, 6, 8। इससे पहले 100 तक वाले को क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया? 500। 500 में पहली बार क्या? 10 से भाग, 50 आएगा। 50 में 10 का भाग 5 का भाग 10 आएगा, और 10 में 5 का भाग 2 आएगा। जोड़ दिए, कितना आ गया? 62 आ गया। यहाँ पर क्या होगा? 100, 100 में 10 का भाग 10, 10 में 5 का भाग 2, 10 2 12 आ गया। अब क्या करना है? 62 में से 12 घटा देना है, यानी शून्य कितने मिलेंगे? 62 में से 12 घटा दिए, यानी अंत में शून्य मिलेंगे 50। ठीक है, बस इसमें करना क्या है? बस ध्यान देना है हमें कि इससे पहले वाले को घटा देना है और उसको भी उसी तरीके से सॉल्व कर देना है। ठीक, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, जैसे मान लो हम बोलते हैं कि 2, 4, 6, 8 अप टू 1000। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? मान लो ये दे दिया 202 से। ठीक है, 202 से लेकर 1000 तक दे दिया। तो अब क्या करोगे? तो अगर 202 से लेकर 1000 तक है तो हम जानते हैं कहाँ से करना है हमको? 2 से करना है, यानी 2 से लेकर 1000, और इसमें से क्या करना है हमको? 200 से लेकर 200 तक की संख्याओं को घटा देना है। देखो 2, 4, 6, 8, 1000 तक वाले में क्या करेंगे? 1000 में 10 का भाग 100, 100 में 5 का भाग 20, 20 में 5 का भाग 4, कितना आ गया? 124। यहाँ क्या है? 200, 200 में 10 का भाग 20, 20 में 5 का भाग 4, कितना हो जाएगा? 24। अब क्या करना है? 124 में से 24 घटा देना है। तो 124 में से 24 घटाओगे, कितना मिलेगा? 100, यानी प्राप्त संख्या के दाहिनी ओर या अंत में कितने शून्य मिलेंगे? 100 शून्य मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो हम लोग का दूसरा भी क्लियर हो गया, सम। दूसरा भी क्लियर हो गया, सम। अब हमें अंतिम की ओर चलना है, और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, आप लोग इसका जवाब देंगे कि क्वेश्चन है कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का गुणा करने पर, प्रथम 100 विषम संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त संख्या के दाहिने ओर
कितने शून्य होंगे? प्रथम 100 विषम संख्याओं का गुणा करने पर, तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके प्रथम 100 की बात कर रहा है। बताओ भाई कितने शून्य मिलेंगे? ध्यान से बताओ, कैलकुलेट करो। कॉन्सेप्ट याद रखो। कॉन्सेप्ट ये है, हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब 2 में 5 का गुणा होगा तभी 10 मिलेगा और तभी आपको 0 मिलेगा। क्या विषम संख्या में 2 है? 5 तो मिल जाएगा, 5 है, 15 है, 25 है, मिल जाएगा। लेकिन 2 है, इसमें 2 है ही नहीं है। और जब 2 है ही नहीं है तो फिर 0 कहाँ से बनेगा? इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा? कितने 0 बनेंगे? एक भी नहीं। इसका आंसर क्या होगा? एक भी नहीं, यानी शून्य बनेगा ही नहीं। शून्य शून्य, कोई 0 नहीं मिलेगा। समझ गए? बोल दे 1, 3, 5, 7 अप टू 999 तक का बताइए, गुणा करने पर कितने शून्य मिलेंगे? एक भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें 2 है ही नहीं है। और जब 2 है ही नहीं है तो शून्य बनेगा ही नहीं और न संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो आई थिंक ये चैप्टर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। शून्य स्थान 2 और 5 के गुणनफल में प्राप्त होता है। इसमें प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के हम लोग समझे हैं। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अभी हम लोग को बड़े बड़े टॉपिक को भी हल करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।